सौरभ शर्मा को लेकर इस वक्त की बड़ी खबर है। सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने हिरासत में ले लिया है और सौरभ शर्मा के वकील राकेश पाराशर ने बड़ा दावा किया है। कोर्ट में सरेंडर से पहले ही लोकायुक्त ने हिरासत में ले लिया है। लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को हिरासत में लिया। कुछ देर पहले ही कोर्ट के बाहर हिरासत में लिया गया है सौरभ शर्मा को, और वकील का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है। रेड के बाद से सौरभ शर्मा फरार चल रहा था। आपको बता दें कि 17 दिसंबर को सौरभ शर्मा के घर पर छापेमारी हुई थी और लोकायुक्त के छापे में करोड़ों रुपए का कैश और गोल्ड मिला था। और इसी को लेकर अब यह खबर सामने आ रही है कि कोर्ट में सरेंडर करने से पहले ही लोकायुक्त पुलिस ने सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है। लेकिन उनके वकील का कहना है, सौरभ शर्मा के वकील का कहना है कि यह हिरासत गैर कानूनी है। तो वकील हैं राकेश पाराशर, जिन्होंने बड़ा दावा किया है कि लोकायुक्त पुलिस ने सरेंडर से पहले सौरभ शर्मा को हिरासत में ले लिया है, जो कि गैर कानूनी है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता शब्बीर अहमद जुड़ रहे हैं। शब्बीर, सौरभ शर्मा को लेकर खबर आ रही है कि हिरासत में ले लिया गया है, क्या और अपडेट शब्बीर? बिल्कुल पवन, ये सही खबर है कि हिरासत में ले लिया गया है सौरभ शर्मा को, और लोकायुक्त ने जो हिरासत में लिया है उसकी तस्वीरें भी, उसके वीडियो भी सामने आ चुके हैं। यानी जो सौरभ के वकील की तरफ से, राकेश पाराशर की तरफ से दावा किया जा रहा था कि कोर्ट वो सरेंडर करने के लिए आ रहा था, लेकिन कोर्ट के बाहर से ही लोकायुक्त ने उसको गिरफ्तार कर लिया है, हिरासत में ले लिया है। ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे से लोकायुक्त की जो किरकिरी होती हुई नजर आ रही थी उसको बचाती हुई यहाँ पर लोकायुक्त नजर आ रही, क्योंकि कल सौरभ शर्मा दोपहर 1 बजे के आसपास कोर्ट आता है, आवेदन देता है सरेंडर की, और फिर उसके बाद जज की तरफ से ये कहा जाता है कि इस पूरे मामले की केस डायरी मंगवाई जाए, कल फिर आइएगा। यानी जिसको पूरी जांच एजेंसियां ढूंढ रही है, लोकायुक्त ढूंढ रहा है, इनकम टैक्स ढूंढ रहा है, ईडी ढूंढ रहा है, और ये कहा जा रहा है कि वो दुबई में है। पहले तो अगर वो दुबई में था तो दुबई से वो देश आ जाता है, अलग अलग राज्यों में घूमता है, फिर उसके बाद वो भोपाल अदालत भी आ जाता है, और भोपाल अदालत आने के बाद वो बाकायदा इसको लेकर आवेदन भी दे देता है, और आवेदन देने के बाद बात की जाए तो वो वापस चले भी जाता है और लोकायुक्त के हाथ कुछ भी नहीं लगता। और इन सबके बीच लोकायुक्त ने पूरा, ये कह सकते हैं कि आज की बात की जाए तो उसने पूरी तैयारी कर ली थी कि जैसे ही सौरभ शर्मा आएगा उसको हिरासत में ले लिया जाएगा। और इस वक्त की बात की जाए, सौरभ शर्मा, जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं कि लोकायुक्त ऑफिस के अंदर उसको हिरासत में लग रखा है, और आप देखेंगे कि मेरे साथ सौरभ शर्मा के वकील राकेश शर्मा भी हैं, उनसे वापस से बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं, और आप देखेंगे अगला कदम लगा रहे हैं हम कि ये इलीगल है असम में जाने के, और मौलिक अधिकार का हनन है। जो व्यक्ति माननीय न्यायालय के सामने एक दिन पहले हाजिर हो चुका है वो कहीं भाग कर तो जाएगा नहीं। आज वो आ रहा था तो इन्होंने बाहर अपनी बाबा लूटने के लिए फॉर्मल अरेस्ट बता दिया। आपको पता नहीं था कि सौरभ को हिरासत में लिया? आपके साथ नहीं आए थे वो अदालत? नहीं आता, वो अपनी जगह पे आता, मैं अपनी गाड़ी से आया था। कल वो आए थे? कल आए थे, कल अदालत आए थे? मेरे साथ ही आए थे। अच्छा, आपके साथ आए थे। क्या कल कितने बजे आए थे, क्या हुआ था कल? 12:30 बजे आए थे। वो हमने आवेदन लगाया सरेंडर का, सरेंडर कर दिया है। हाँ। तो आप ये कहना चाहते हैं कि सरेंडर का आवेदन दिया है इसलिए वो इलीगल कोर्ट के सामने पेश हो चुके हैं? हाँ। तो अभी क्या आपको क्या किसी चीज का खतरा बताया कल कोर्ट ने क्या कहा था जब आपने आवेदन लगाया, पेश हुए थे? ये कहा था डायरी सहित, उनको कहा डायरी लेके आओ, और हमसे कहा था कि खुद हाजिर रहेंगे। तो उनको क्या करना था, नियमानुसार क्या करना था उनको नियम था, यहाँ डायरी लाना थी और यहाँ पे उसको पेश करना था। लेकिन आज क्या हुआ? पूरा बाहर से पकड़ के ले गए। कहाँ से लिया? कहाँ से पकड़ा उसको? कोर्ट के बाहर से। कोर्ट के बाहर से? कितनी बजे? अभी आपको किसने बताया कि अरेस्ट हो गया? उसका रिश्तेदार भी साथ था। अच्छा, आप कब से उनके संपर्क में सौरभ शर्मा? क्योंकि लोग कह रहे थे कि वो दुबई में था कि नहीं था, गए थे कि नहीं गए थे दुबई? गए? इस बारे में पर्सनल लाइफ के बारे में कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, कुछ नहीं। तो इतने दिन से कहा थे, पिछले 40 दिन से संपर्क हुआ, कल मैं लेके आया। कल उनने फोन किया, आपने किया? अब ये तो 40 दिन से वो कहाँ थे, कुछ बता पाएंगे वकील साहब पाराशर जी, ये बता पाएंगे 40 दिन से कहाँ था वो? ये कोई कारण नहीं, मेरे को नहीं कुछ भी नहीं। अब आगे की प्रक्रिया क्या है, मतलब अब लोकायुक्त क्या, पुलिस क्या, अब अगला कदम क्या? लोकायुक्त पुलिस यहाँ पेश करेगी 24 घंटे के अंदर। हाँ। कहना चाहिए। हाँ। अगर वो कहेगी हम इसको अरेस्ट करके अपने पास रखेंगे, तो हम इसकी एप्लीकेशन लाएंगे, आपत्ति करें काय के लिए आप अरेस्ट कर रहे हैं, क्या लेना है इससे? अच्छा, बराबर कुछ होना नहीं है। राकेश पाराशर जी, एक चीज और बयान शुरू से सुन रहे हैं कि आप कह रहे थे कि जान को खतरा है सौरभ की। कल आवेदन में भी आपने यही लिख के दिया कि 24 घंटे मेडिकल होना चाहिए, तमाम शर्तें रखी आपने? 24 घंटे के अंदर मेडिकल कराओ, 3 वीडियोग्राफी 3 सीडी बनाई जाए पूछताछ के दौरान। पूछताछ के दौरान। अच्छा, जान से किसको खतरा, किससे खतरा है? वो तो वही बताएगा ना। अच्छा,
हमको थोड़ी बताए। ये देख सकते हैं पवन, ये वकील हैं, उनके सीधे तौर पर ये कह रहे हैं कि उसको जान का खतरा है, लेकिन वो ये नहीं बता रहे कि किससे जान का खतरा है। कल न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने सबसे पहले ये दिखाया था कि उसके ने आवेदन में ये कहा है कि उसकी हर 24 घंटे में मेडिकल जांच होना चाहिए, क्योंकि उसको अपनी जान का खतरा, उसको ये भी लग सकता है कि जिस तरीके से इस पूरे मामले में कई राजनेताओं के नाम सामने आ चुके हैं, कई IAS अधिकारियों के नाम सामने आ चुके हैं, तो उसके बाद उसको ये लगता होगा कि उसके खाने में जहर या किसी तरीके के उसको नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी के कारण उसके वकील की तरफ से जब सरेंडर का आवेदन दिया गया था तो उसके अंदर भी पवन इन तमाम चीजों का जिक्र किया गया था। और अब इंतजार किया जा रहा है यहाँ पर सौरभ शर्मा का, और इसके साथ साथ लोकायुक्त की टीम जब उसको लेके पहुंचेगी, क्योंकि तस्वीरें सामने आ चुकी हैं उस वक्त की जब लोकायुक्त ने उसको हिरासत में लिया था। और जो हमारे पास जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि कुछ देर के बाद लोकायुक्त की टीम उसको लेकर सबसे पहले अस्पताल पहुंचेगी और अस्पताल में मेडिकल चेकअप करवाया जाएगा, फिर उसके बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, और कोर्ट में पेश करने के बाद उसकी रिमांड मांगी जाएगी, क्योंकि पिछले 40 दिन से बात की जाए तो वो फरार था। उसको लेकर उसको ढूंढने के लिए तमाम प्रयास किए गए, लेकिन जांच एजेंसियों के हाथ पूरी तरीके से खाली थे। फिर उसके बाद पूछताछ होगी, क्योंकि सवाल इतने हैं, अनगिनत सवाल है पवन, ये कह सकते हैं इस पूरे मामले में, और जवाब देने वाला मात्र एक शख्स है, सौरभ शर्मा। और ये कह सकते हैं कि पिछले 24 घंटे थे सौरभ शर्मा के सरेंडर को लेकर जो सस्पेंस चल रहा था उसके ऊपर से पटाक्षेप हो चुका है। सौरभ शर्मा को लोकायुक्त ने हिरासत में ले लिया, और उसके वकील के दावे की बात की जाए तो वो सरेंडर करने के लिए आज आ रहा था, क्योंकि कोर्ट ने आज का समय दिया था, और कोर्ट के बाहर से ही उसको हिरासत में ले लिया है लोकायुक्त ने। और इसके साथ साथ उनकी तरफ से ये भी कहा जा रहा है इस पूरे मसले पर बात की जाए पवन, कि वो गलत तरीके से लिया गया है और ये इल्लीगल है, क्योंकि कोर्ट ने उसको इजाजत दी थी, वो कोर्ट के सामने प्रस्तुत हुआ था और कोर्ट के सामने ही सरेंडर कर। ये तमाम चीजें हैं जिसका वो जिक्र करते हुए नजर आ रहा है। और ये भी उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि उसको 24 घंटे के अंदर कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना ही होगा, नियम ये कहता है, और जैसे ही प्रस्तुत किया जाएगा हम बेल लगाएंगे, और बेल खारिज होगी ये जज साहब तय करेंगे, या फिर ये कह सकते हैं कि रिमांड जो मांगी जाएगी, अगर रिमांड मिलती है तो फिर जांच एजेंसियां उससे पूछताछ करती हुई नजर आएगी। लेकिन उसके अंदर भी अब एक चीज और देखनी होगी, जो सरेंडर के वक्त को जो आवेदन दिया गया था, कल ये कहा गया था कि सरेंडर करना चाहता हूं, क्या जज साहब उन तमाम जितने भी पॉइंट हैं उसको एग्री करते हैं? अगर एग्री करते हैं तो वो जितनी भी जांच एजेंसियां हो, चाहे हम लोकायुक्त की बात करें, ईडी की बात करें, इनकम टैक्स की बात करें, तो उनको उन नियम कायदे का पालन करना होगा। जैसे अभी सौरभ शर्मा के वकील बता रहे थे कि जब पूछताछ की जाएगी उसकी वीडियोग्राफी होना चाहिए, यानी वीडियोग्राफी भी करना होगी, हर 24 घंटे में उसका मेडिकल जांच भी होना चाहिए, उसको पूरी तरीके से सुरक्षा मिलना चाहिए, क्योंकि उसकी तरफ से ये भी कहा गया उसके ऊपर राजनीतिक हमला हो सकता है, उसको जान का खतरा। ये तमाम चीजों ये सारी चीजें तो खैर कोई भी वकील जब प्रेयर दाखिल करता है तो वो अपने मुवक्किल की सेफ्टी को लेकर कहता ही है, जरूरी नहीं कि उसको सारा कुछ जज जो है अदालत है उसको कंसीडर ही करे। न्यायिक पहलू क्या कहता है, अगर आपकी विधि विशेषज्ञों से बात हुई हो जो वकील हैं, कि अब जब लोकायुक्त ने हिरासत में लिया है तो क्या हिरासत में ऐसा भी हो सकता है कि 2-3 दिन पूछताछ चले? क्योंकि गिरफ्तारी और हिरासत दोनों में अंतर है। गिरफ्तारी के बाद तो फिर कोर्ट में पेश करना एक मजबूरी बन जाती है, हिरासत वाले में कैटेगरी में भी क्या यही शर्तें लागू होती हैं? बिल्कुल, देखिए पवन, हिरासत में लिया गया, अभी ये लोकायुक्त की तरफ से कहा गया, तस्वीरें सामने आ चुकी है, गिरफ्तारी लोकायुक्त को कुछ देर के बाद दिखानी ही होगी, क्योंकि हिरासत में अलग चीज है और ये मामला बड़ा, ये कह सकते हैं काफी हाई प्रोफाइल मामला है, उनको गिरफ्तारी दिखानी होगी। और गिरफ्तारी का नियम ये कहता है कि 24 घंटे के अंदर अगर आपने किसी को गिरफ्तार करा है तो आपको उसको कोर्ट के अंदर प्रस्तुत करना होगा, ये नियम है। और दूसरी तक जहां तक ये बात की जाए, जो कोर्ट से उसने आवेदन दिया है, उसके वकील ने आवेदन दिया है, सौरभ शर्मा ने आवेदन दिया है, और ये कहा कि इन तमाम चीजों को मैं सरेंडर करना चाहता हूं, लेकिन जांच एजेंसी जब मेरे से पूछताछ करे तो इन चीजों का नियमों को पालन करते हुए, तो ये कोर्ट 1-2 चीजों को लेकर हामी भर सकती है, लेकिन मुझे तो नहीं लगता है कि तमाम चीजें जितने भी उसकी तरफ से मांग की गई है कि उसको वो मान्य करे। हाँ, ये जरूर हो सकता है हर 24 घंटे में उसका मेडिकल चेकअप किया जा सकता है, क्योंकि उसने अपनी जान का खतरा बताया। लेकिन अब इस एक चीज और है, क्या बेल के लिए जब अपील करेंगे क्या कुछ फैसला लेती है कोर्ट, एक चीज ये है। दूसरी चीज, कितने दिन की रिमांड पे भेजते हैं, क्योंकि अभी जिस तरीके से ये पूरा मामला है, रिमांड मिलेगी लोकायुक्त को, ये तय मान लीजिए, क्योंकि 40 दिन से जो व्यक्ति, करीब 40 दिन से जो फरार था, वो उससे पूछताछ तो करनी है, और कई राज अब बेपर्दा होंगे, और उसी पर अब पर्दा उठेगा कि नहीं उठेगा ये देखना होगा। क्योंकि अब बात की जाए तो सौरभ शर्मा लोकायुक्त की पकड़ में है, और लोकायुक्त इस वक्त अब उसको मेडिकल के लिए ले जाएगी, फिर उसके बाद कोर्ट लेकर आएगी। पवन, बिल्कुल, लेकिन यहाँ पर शब्बीर, जो
जांच एजेंसियां हैं, लोकायुक्त की टीम है, वो अपना पक्ष भी रखेगी कि लगभग 2 से 3 बार नोटिस दिया गया पूछताछ के लिए, उस वक्त ना कोई जवाब दाखिल किया गया और ना ही कोई पूछताछ में सहयोग करने के लिए पहुंचा। सौरभ शर्मा खुद भी नहीं पहुंचे। तो वो सब चीजें जब शुरुआती जो एक कार्रवाई होती है वो वायलेट की, उसका उल्लंघन किया है सौरभ शर्मा को ने, तो उसके बाद जो कानूनी रेमेडीज होती हैं वो उसका हकदार कैसे होगा? क्योंकि कानून की नजर में भगोड़ा ही माना जाएगा ना। बिल्कुल भगोड़ा माना जाएगा, बिल्कुल आपने सही कहा, भगोड़ा माना जाएगा। उस व्यक्ति के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया था, लगातार तमाम प्रयास किए जा रहे थे कि वो वापस आ जाए। और अगर सवाल ये है सबसे पहले, क्योंकि उसके वकील, उसके परिजनों की तरफ से दावा किया जा रहा है कि सौरभ शर्मा तो इस पूरे ये कह सकते हैं ये फिल्म में, जो आरटीओ की फिल्म में, क्योंकि हम फिल्म ही इसलिए कह रहे हैं कि ये पूरा एक ड्रामा ही चलता हुआ नजर आ रहा है पिछले एक पूरा महीने के अंदर बात की जाए तो इसमें एक छोटा सा किरदार है। हाँ, ये छोटा सा एक किरदार, ये घटनाक्रम में एक छोटा सा किरदार है, ये और कोई है इसके पर्दे के पीछे। इसके वकील की तरफ से भी कहा जा रहा है सिर्फ उसको एक छोटा मोहरा है, इसके कारण उसको फंसाया जा रहा है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर वो छोटा सा मोहरा था और वो इतना बड़ा दोषी नहीं था इस पूरे मामले में, तो आखिर वो बच क्यों रहा था, भाग क्यों रहा था, जो जिसका जिक्र आप भी कर रहे हैं कि आखिर वो भाग क्यों रहा था। और कोर्ट के सामने ये चीजें रखी जाएगी, लोकायुक्त बाकायदा रखेगा कि हमने इसको पकड़ने के लिए कई बार नोटिस जारी किए गए, इसके परिजनों को नोटिस जारी किए गए, यहां तक कि जांच एजेंसियों ने इस पूरे मामले में लुकआउट नोटिस जारी किया और उसके बावजूद भी ये वापस नहीं आ रहा, तो आया भी तो सीधे सरेंडर करने। ये एक चीज और देखनी होगी, जो उसके रणनीतिकार जो हैं वो काफी शातिर हैं सौरभ शर्मा के, इससे साफ पता चल रहा है कि वो अगर कोर्ट उसको इजाजत दे रहा था कि आइए सरेंडर करिए, उसने बाकायदा पॉइंट दिया। अगर कोर्ट की तरफ से निर्देश दे दिए जाते हैं जांच एजेंसियों को पूछताछ के दौरान कि आपको वीडियोग्राफी करवानी होगी, 24 घंटे के अंदर उसका मेडिकल जांच करवाना होगा, उसको सुरक्षा देना होगी, तो वो अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। क्योंकि सौरभ शर्मा को पता था कि आज नहीं तो कल मुझे आना ही पड़ेगा और पुलिस के सामने, जांच एजेंसियों के सामने जाना ही होगा। लेकिन उसने बड़ी ही रणनीति के तहत पहले तो इस पूरे मामले में कोर्ट में सरेंडर करने के प्रयास करे, लेकिन सरेंडर कल भी पूरा ये कह सकते हैं कि ड्रामा चलता हुआ नजर आया सौरभ शर्मा के मामले में। क्योंकि शुरुआत में ये जानकारी निकलकर सामने आई थी कल कि वो आया था, उसने सरेंडर करा, लेकिन फिर जानकारी आई थी कि वो सिर्फ आवेदन दिया गया। लेकिन शाम होते होते ये चीजें साफ हो चुकी थी कि वो आया था और उसने आने के बाद बाकायदा वहां अंदर साइन भी करा, उसने आवेदन भी दिया गया। लेकिन जज साहब की तरफ से कहा गया कि मेरे पास आपकी केस डायरी नहीं है, तो हम आपके मामले में सुनवाई नहीं कर सकते हैं। आप पहले तो जांच एजेंसियों से केस डायरी मंगवाई गई थी आज, और इसी के कारण पहले से साफ था कि सौरभ शर्मा आज जैसे ही पहुंचेगा उसके पहले ही लोकायुक्त की जो पूरी टीम है वो एक्टिव थी, और एक्टिव थी इसी के कारण बाहर से ही जैसे ही सौरभ शर्मा आया और उसको हिरासत में ले लिया गया। इस वक्त वो लोकायुक्त ऑफिस में है और वहां से मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा और फिर उसके बाद लोकायुक्त उसको कोर्ट में पेश करेगी। अब कोर्ट के ऊपर सबकी निगाहें कि कोर्ट क्या कुछ इस पूरे मामले पर फैसला लेता है, क्योंकि वकील की तरफ से साफ कर दिया गया है इस पूरे मामले में कि वो अपील लगाएंगे, जमानत याचिका लगाएंगे। लेकिन जो लग रहा है कि जमानत याचिका बिल्कुल खारिज होगी, लेकिन अब ये देखना होगा रिमांड कितने दिन की मिलती है इस पूरे मामले पर। बिल्कुल। और शब्बीर, इसके साथ साथ आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, साथ ही जो राजनीतिक प्रतिक्रियाएं आती हैं, क्योंकि सियासी पारा बहुत ज्यादा गर्म होगा इसके बाद, उस पर भी आप नजर बनाए रखिएगा। बहुत शुक्रिया फिलहाल शब्बीर आपका अहम जानकारियों के लिए।